ओके, तो देखिए बच्चों पार्ट 2 पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का। पार्ट 1 में आपने देखा कि आपके पास जो देखा आपने क्या देखा कि पार्ट 1 में आपके पास कुछ डेटा दिए गए। ये x1 डेटा कितने बार रिपीट हो रहा था, f1। तो आपने क्या किया था, इसका कंबाइंड इफेक्ट बना था f1 इंटू x1। जैसे 2 मार्क्स आ रहे हैं 3 बच्चों के, तो 2 3 या टोटल मार्क्स कितने 6। ऐसे आपने फिर यहाँ पे टोटल निकाल लिया था, तो क्या हो गया था सिग्मा fi xi, और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया तो क्या हो गया था सिग्मा fi। फाइनली मीन निकला था आपका सिग्मा fi xi, मतलब पूरे मार्क्स अपॉन पूरे बच्चे, ये सिग्मा fi, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी मतलब टोटल नंबर है, ये आपका मीन आ जाता था। अब देखिए बच्चों प्रॉब्लम क्या है, अभी तक तो आपको डेटा जो थे सीधे सीधे दिए गए ग्रुप में। कई बार क्या होता है आपको डेटा बच्चों क्या देता, क्लास में देता। क्या देता है, क्लास में। जैसे मान लीजिए आपको डेटा दे दिया 10 से लेके 20, 10 से लेके 20, मतलब 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक पाने वाले 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं। अब आप मेरे से कहेंगे सर x1 में क्या ले लूं, xi क्या ले लूं, 10 ले लूं कि 20 ले लूं। बड़ी प्रॉब्लम है सर, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि ये पता है कि 10 से नंबर 20 नंबर तक वाले 15 बच्चे हैं, बट सर मैं मार्क्स क्या लूं, क्योंकि मेरे को तो यहां पे x1 चाहिए है। बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। तो हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी एक नंबर आगे लिख लेते हैं, या फ्रीक्वेंसी रहने दीजिए। तो 10 से 20 नंबर वाले 15 बच्चे हैं। अब आपको मार्क्स चाहिए तो आप क्या करिए, इसका एवरेज ले लीजिए। इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका लिखिए, एक्स मिड वैल्यू बराबर लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू का आधा, लोअर प्लस अपर का आधा। तो देखिए 10 प्लस 20 अपॉन 2, बोलिए वैल्यू कितनी आई 15। कितनी वैल्यू आई 15। तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फ्रीक्वेंसी मैंने 15 दे दी, हाँ, तो जो आपका xi बनेगा वो कितना बनेगा 15 बनेगा। फ्रीक्वेंसी 10 ले लीजिए। तो अब आपके पास जो नया डेटा यहां जनरेट होगा वो क्या होगा, xi fi, वो कितना बनेगा 15 इंटू 10, कितना हुआ 150। तो मेरे कहने का केवल यही मतलब है कि अभी आपके पास आएंगे क्लास वाले डेटा। कौन से वाले डेटा, तो क्लास वाले डेटा में xi का पता लगाने के लिए क्या निकालेंगे आप, उनकी मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे, उनकी मिड वैल्यू। तो ये रही आपकी पहली मेथड जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। कौन सी, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ये पहली मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। अब पढ़ते हैं दूसरी मेथड बच्चों, जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। बेटा आ गया समझ में जी, पहला क्लियर है ना। चलिए आइए देखते हैं, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। बच्चों एक परेशानी आपके सामने आ रही होगी, जैसे यदि नहीं भी आ रही है तो आइए मैं आपको उस परेशानी से मिलाता हूं। ये आपके पास डेटा xi है और ये आपके पास डेटा क्या है fi। आपके पास मैं डेटा लिख रहा हूं, देखिए आपके पास डेटा है 24, 36, 45, 45, 77, 82। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखता जाऊं 10, 15, 29, 28, 26। आप महसूस क्या कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं ओ माय गॉड सर, डेटा छोटे छोटे थे तब तो चलो अपन जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते और बाद में ऐड कर लेते। सर यहाँ पे डेटा 24 है, 24 इंटू 10 कितना आएगा, और ये देखो भैया ये तो बहुत बड़ा जाएगा, मुझे पता भी नहीं है क्या जाएगा। ये सर 44 इंटू 24, ये तो बहुत बड़ा जाएगा। ये तो सर और भी बड़ा जाएगा, और ये सबसे बड़ा जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। और सर इन डाटा को हमको साथ में क्या करना है, लास्ट में प्लस करना है। तो ये डेटा, ये सर डेटा बहुत बड़े हो रहे हैं, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए जिसमें आपको कम मेहनत करना है, उस मेथड का नाम बनाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करेंगे आप, तो अगर आपको लगे कि डेटा बहुत बड़े साइज के हैं, है ना, डेटा बड़े साइज के हैं, तो आप क्या करिए, आप xi पर मत खेलिए, आप xi को सेट कर लीजिए। आप कहिए xi से कि भैया मैं ना एवरेज नहीं निकालेंगे, आप xi को कहिए कि मैं नए डेटा पे खेलूंगा और मेरा नया डेटा है di। मेरा नया डेटा है di जो डेटा बनेगा वो d क्यों, d फॉर डिफरेंस, d फॉर, मैं मानूंगा जो नया डेटा रहेगा वो xi में से एक फिक्स नंबर, मान लीजिए यहां पर फिक्स नंबर आपने ले लिया 45। क्या ले लिया, हाँ बीच का लीजिए ज्यादातर कुछ भी लेने में बीच का लीजिए। क्या लीजिए, बीच का। नीचे का भी ले सकते हैं, बट एकदम नीचे का ले लेंगे तो नीचे वाले छोटे हो जाएंगे, ऊपर वाले बड़े रह जाएंगे। ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर वाले छोटे हो जाएंगे, बीच वाले, नीचे वाले बड़े रह जाएंगे। और बीच का लेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा हो जाएगा दोनों तरफ से। तो आपको क्या लेना, बीच का डेटा लेना है। जैसे आपने ले लिया 45। क्या ले लिया आपने 45, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं इसको। अब जो आपका नया डेटा आएगा वो कैसे आएगा, हर डेटा में से आपको 45 माइनस करना है। देखिए मजे, 24 में से 45 माइनस करो भाई, कितना बच गया, माइनस का 21। बोलिए हाँ या ना, बोलो जी हाँ तो बोलो। माइनस का 21 बन गया कि नहीं बन गया, माइनस का 21। देखिए जी आगे 36 में से 45 माइनस कर दीजिए, बोलिए कितना बन गया 36, 45,
हाँ कितना बन गया भाई, माइनस का 9 बन गया। 45 में से 45 माइनस कर दिए, कितना बन गया, 0 बन गया। आई बात समझ में जी। फिर इसके बाद 77 में से आप जो है इसको माइनस कर दीजिए, कितना बन जाएगा 77 में से 45, 2। बोलिए जी, आ गया समझ में कि नहीं आया? 7 में से 5 गए, 4 गए, 3 बचेगा, 32 बचेगा। आई बात समझ में ना? और इसको भी माइनस कर दो भाई 45 है, 37। देखिए पहले डेटा बड़े बड़े थे कि नहीं थे? अब डेटा आपके क्या हो चुके हैं, छोटे। अब डेटा क्या हो चुके हैं, छोटे। बोलिए हाँ या ना? तो अब आपका जो नया डेटा वो DI पे खेलेंगे कि XI पे खेलेंगे? DI पे। किस पे खेलेंगे? DI पे। तो चलिए अब वही काम करना जो आप करते जा रहे थे। आप पहले क्या कर रहे थे, FI XI, और अब आप क्या करेंगे, FI DI। क्या करेंगे, FI DI। बोलिए हाँ या ना? तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 221 × 10, बोलो कितना, -210। बोलिए हाँ या ना? और लास्ट में यहां सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा FI DI। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा, सिग्मा FI DI। चलिए अब बताइए मीन कितना होगा, मीन इक्वल टू सिग्मा FI DI अपॉन कितना, सिग्मा FI। ये टोटल इसका फ्रीक्वेंसी का सम जितने लोग होंगे। समझ में आ गया? ये बन गया आपका नया मीन। बट इसमें एक चीज करने की जरूरत है। आपने क्या कांड किया था, देखिए आपने हर डेटा में से 45 माइनस किया था कि नहीं किया था? हाँ, तो जो काम उधर किया था माइनस, वो काम इधर करना पड़ेगा प्लस। तो जो आपका एज्यूम्ड मीन है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो आंसर आएगा उसमें आपको 45 ऐड करना है। आई बात समझ में ना? तो ये सिंपल सी चीज हो चुकी है। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? आ गया? तो ये कहलाती है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, नहीं नहीं उससे सरल है। चलो ठीक है, बोलो बच्चों ये आ गया समझ में ना? अब एक और बात हम कर रहे हैं कि सर अगर डेटा जो है सबसे ज्यादा इससे भी बड़ा है कि इसमें भी छोटा नहीं हो रहा है, हाँ डेटा मान के चलो 3 डिजिट में जा रहा है, कितने डिजिट में जा रहा है, तो हमें हमारा मतलब माइनस करने पे भी डेटा बहुत बड़ा आया है, माइनस करने पे भी डेटा छोटा नहीं हो रहा है, तो हम उस मेथड के लिए फिर हम जाएंगे एक और ज्यादा बड़ा शॉर्टकट लगाएंगे और उस मेथड को हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। बोलो जी आ गई बात समझ में कि उस मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए आइए देखते तो स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगाते हैं। ठीक है जी बच्चों, आगे चलें। तो पहली मेथड ये नोट कर लीजिए, ये कौन सी मेथड थी, ये अपनी मेथड थी कौन सी, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये कौन सी मेथड थी, एज्यूम मीन मेथड। ठीक ना, इसका फोटो ले लीजिए। और अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ डेटा लिस्ट लिख देता हूं, 100 से लेके 200। बेटा ध्यान दो प्लीज, यहां 100 से लेके 200, 200 से लेके कितना 300, 300 से लेके कितना 400, 400 से लेके कितना 500। बेटा ग्रुप बराबर रहेंगे। 500 से लेके कितना 600। काफी है भाई साहब, ये अपने पास डेटा ग्रुप है। बोलो हाँ। तो पहला काम क्या करोगे, इसकी मिड वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा, जिससे अपन को XI पता चलेगा। जिससे क्या पता चलेगा, XI, क्योंकि बिना मिड वैल्यू निकाले अपना क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। चलिए तो 100 और 150 की मिड वैल्यू कितनी आएगी, 150। कितनी आएगी, कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दो, 200 100 300 हुआ, 300 का आधा कितना 150। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली वैल्यू कितनी 150, दूसरी कितनी 250, फिर कितनी 350, फिर कितनी 450, फिर कितनी 550। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, आ गया जी समझ में। फिर क्या करिए, देखिए आपने बोला सर ये तो ठीक है, बट अब अपन को इसको डेटा को छोटा करना है। डेटा क्या करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया डेटा बनाया, DI इक्वल टू XI माइनस A, XI माइनस A, और A की जगह मैंने कोई नंबर माइनस कर दिया। मान लो मुझे माइनस करना है कितना, मैं सबसे 100 माइनस कर देता हूँ। क्या माइनस कर देता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ, 300 माइनस कर दो। चलो ठीक है 300 माइनस कर दो। अच्छा, जो आपको माइनस करना है वो इस टेबल का भी हो सकता है और टेबल के बाहर का भी
हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं कि टेबल का ही हो, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे टेबल का ही होगा, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, वो टेबल के बाहर का भी हो सकता है। जैसे 350 दिख रहा है यहाँ पे, 300 नहीं, बट भाई ने बोला 300 लेने को, चलो अपन 300 ले लेते हैं। तो मतलब xi माइनस कितना 300, आओ मजे करते हैं। देखो तो 150 में से 300 माइनस हुआ, बोलो कितना बचा, माइनस का 150। 250 में से 300 माइनस हुआ, माइनस का 50। 350 में से 300 बोलो प्लस का 50। 450 में से 300 बोलो कितना 150 प्लस का। और 550 में से 300 माइनस हुआ 250, बोलो आ गया जी समझ में। ये आ चुका अपने पास में DI, क्या आ चुका है DI, बट ये DI आ चुका, बट अभी भी बड़ा है, तो अपन इसको और छोटा करना चाहते तो अब माइनस मत करना कि एक बार और माइनस करेंगे, अब नया डेटा बनाएंगे जिसका नाम है UI। क्या नाम है UI। हम कहेंगे DI तुम आए हो, हमारा मन नहीं भरा है, हम तुम्हें 10 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं, 10 से या 100 से, किसी से भी जिससे मानो। 10 से मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि 10 से डिवाइड कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। आप कहोगे सर 100 से करना है, देखो क्योंकि 100 से लेके 200 के बीच का गैप कितना 100, तो 100 कर दो, लियो भाई, और छोटा हो जाएगा। ये इसके बीच का गैप कितना, हाइट कितनी 100 है। तो आपने क्या किया है, आपने एक्चुअली कंसेप्ट क्या लगाया, xi माइनस a से मन नहीं भरा था, तो आपने उसमें h का डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, h का। तो आपका नया डेटा क्या बन गया, UI। क्या बन गया डेटा, UI। तो याद करो हमने डायरेक्ट मेथड में किसके साथ खेला, xi के साथ। एज्यूम मीन मेथड में किसके साथ खेला, DI। अब किसके साथ खेलेंगे, अब देखो मजे की बात, डिफरेंस में से 100 माइनस करो, बोलो बोलो, नहीं 100 माइनस करो, बोलो माइनस का 1.5 आया कि नहीं आया, इधर पे माइनस का 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और यहाँ पे 0.5, यहाँ 1.5 और यहाँ 2.5, बोलो इतना आएगा कि नहीं आएगा, बेटा आप भी बोलो हाँ या ना, आ गया समझ। अरे 10 से कर लेना यार, आप 10 से कर लो, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया, 10 से कर लो। तो यहां पर आ गया आपके पास UI। अब देखिए आप फॉर्मूला आपको फाइनली लगाना है एज्यूम मीन मेथड का, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड का। x बार इक्वल टू बोलिए, देखिए ध्यान से, x बार इक्वल टू सिग्मा fi UI अपॉन सिग्मा कितना होगा fi। आप किसका सम करोगे, लास्ट वाले का, तो ये क्या निकल के आएगा, सिग्मा fi UI बेटा है ना, सिग्मा fi UI, बोलो हाँ, इंटू सिग्मा fi, बोलो यस और नो, प्लस अब जो जो कांड किया था वो रिपीट करते जाओ। यहां पे आपने a माइनस किया था, बोलिए हाँ या ना, यहां पे क्या किया था a, तो a क्या करेंगे, प्लस करेंगे। a क्या करेंगे, पर अरे भैया वहां माइनस किया तो हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। a क्या करेंगे, प्लस। बुक देना जरा, हाँ, और हर जगह वहां h को अपन ने डिवाइड किया है, हर जगह वहां अपन ने h को क्या किया है, डिवाइड किया। तो हिसाब बराबर करने के लिए यहां h का क्या करेंगे, इनटू करेंगे। बट देखिए h का इनटू बेटा इसमें करना है, इस वाले में, समझ में आया ना, इस वाले में। तो अच्छे से कैसे लिखोगे, बोलो a प्लस सिग्मा fi UI अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर, ये है गया आपका x बार। तो फार्मूला लिख लीजिए। तो 3 प्रकार के मीन थे अपने पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों प्रकार के मीन अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। अब चलिए करिए इनकी प्रैक्टिस, अब करते हैं इसके सवाल, क्वेश्चन लगाएंगे और उससे पता चल जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब आपको हर टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं, बड़े आराम से लगाने हैं सारे क्वेश्चन। अच्छा याद रखिएगा, मीन तीनों मेथड से सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड लगाइए सेम आएगा, ये आपके ऊपर समझदारी पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन कहेगा कि स्टेप डेविएशन लगाओ तो स्टेप डेविएशन ही लगाना पड़ेगा, अगर आपने वहां पर कोई दूसरी मेथड लगाई तो आपको 0 मिल जाएगा। यस, पहले वाले में डायरेक्ट लगाते हैं, दूसरे वाले में DI पे खेलते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं एज्यूम मीन में, और तीसरे वाले में माइनस करने के बाद क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो वो कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। धन्यवाद।